जय सीताराम स्नेही भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा आप सभी ईश्वर भक्तों तक पहुंचाई जा रही भगवान श्री राम की अनुपम, अद्भुत और जन जन के उपयोगी पावन कथा। इस कथा में जीवन के हर पक्ष के लिए कुछ न कुछ मार्गदर्शन वर्णित है, जो हर कदम पर संसार के हर मानव के लिए उपयोगी है। इसी उद्देश्य से हम यह कथा भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके साकेत गमन तक की लीलाओं को समेटकर आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में अभी तक आप सबने सुना कि किस प्रकार हनुमान जी ने लंका दहन करके पुनः सीता माता से भेंट की, उनसे चूड़ामणि ली और किस प्रकार अरिष्ट गिरि से उछलकर पुनः 100 योजन लंबे सागर को लांघ कर इस पार वापस आए और अपने दल के समस्त वानर भालुओं से मिलकर उनके शरीरों में नए प्राणों का संचार किया। साथ ही साथ आपने यह भी सुना कि हर्षित होकर सारे वानर दल ने किस प्रकार सुग्रीव द्वारा बहुत ही यत्न पूर्वक सुरक्षित किए गए मधुवन में प्रवेश करके वहां फल खाए और अपने हर्ष का प्रदर्शन किया। प्रिय श्री राम कथा प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में अब सुनिए उससे आगे की कथा। भक्तजनों, जब सीता जी की खोज में गए हुए वानर दल ने हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार प्राप्त कर लिया, तो आनंद के मारे सब विभोर हो गए और उन्होंने सारा मधुबन उजाड़ दिया। वहां के रक्षकों को बहुत मारा। उन सब ने जाकर सुग्रीव से पुकार की कि प्रभु, अंगद आदि वानरों ने सारा मधुवन उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और बहुत सारे वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला है। उस मधुवन की रखवाली स्वयं महाराज सुग्रीव के मामा महाबलवान दधिमुख किया करते थे। मधुबन का ये समाचार सुनते ही सुग्रीव हर्ष से भर गए। उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने निश्चित अनुमान कर लिया कि वानर दल ने अवश्य ही मेरे द्वारा प्रेरित भगवान श्री राम का काम पूरा कर लिया है, अन्यथा वे मधुबल के फल कदापि नहीं खाते। यदि उन लोगों ने सीता जी का पता न पाया होता तो वे इतनी निर्भीकता और स्वच्छंदता से ना तो मधुबन में प्रवेश करते और ना ही फल खाते। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशलता पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। हम सीता जी को खोजने में सफल रहे।
नाथ काजू किन्हें हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुने सुग्रीव बहुरी ते ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा। फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण नि जाई। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब हम कुशल हैं। जामवंत कहे सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर। तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू। जन्म हमार सुफल भा आजू। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसके लिए सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। तीनों लोकों में वही विजयी है, वही विनयशील है और वही समस्त सद्गुणों का भंडार बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सारा कार्य पूर्ण हुआ। आज तो हम सबका जन्म सफल हो गया है। हे भगवान श्री राम, पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हर्षि लाए, कहु तात के ही भांति जानकी। रहती करती रक्षा स्वप्राण की। नाम पाहरु दिवस निशि
जन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट, जाहि प्राण के ही बाट। वह चरित्र सुनने पर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार से रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार करके दी है प्रभु। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूं। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। हनुमान जी ने आगे कहा, भगवान, सीता जी की विपत्ति बहुत ही बड़ी है। हे दीनों पर दया करने वाले दीन बंधु प्रभु श्री राम, अब बिना विलंब किए सीता जी को उस राक्षस के बंधन से मुक्त कराने का उद्योग करना चाहिए। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति, बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीति। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नैनों में जल भर आया और वे बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीत कर जानकी जी को ले आएंगे। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोर,
सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्रात, लोचन नीर पुलक अति गाता। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रति उपकार तो क्या ही करूं, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। हनुमान जी द्वारा दी हुई सीता जी की चूड़ामणि को हृदय से लगाकर श्री राम जी रोने लगे और बार बार हनुमान जी का आभार व्यक्त करते हुए उनको हृदय से लगाने लगे। प्रभु श्री राम को सीता जी के वियोग में इस प्रकार रोते देख लक्ष्मण जी भी रो पड़े। राम जी चूड़ामणि दिखाते हुए सुग्रीव जी से बोले, वानर राज, यह चूड़ामणि राजा जनक जी ने विवाह के समय अपनी इन प्रिय पुत्री वैदेही को उपहार स्वरूप दिया था, जो सीता जी के मस्तक पर बड़ी शोभा पाती थी। जल से प्रकट हुई यह मणि देवताओं द्वारा भी वंदनीय है। किसी यज्ञ में बहुत अधिक संतुष्ट होने पर देवराज इंद्र द्वारा यह मणि जनक जी को दी गई थी। आज इस मणि को देखकर मुझे महाराज जनक और पूज्य पिता श्री दशरथ जी का स्मरण हो आया। इस चूड़ामणि को पाकर मुझे लग रहा है जैसे मैंने स्वयं सीता को ही पा लिया हो। सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख, गात हर्षि हनुमंत। सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठने का
मन ही नहीं होता। प्रभु श्री राम का कमल समान कोमल हाथ हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया और बोले, हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन से बोले, प्रभु, वानर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लगी, जारी सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हों उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत ही जल्दी जलने वाली वस्तु है, वो भी बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। प्रिय राम कथा प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि सीता जी का पता पाने के बाद किस प्रकार सेना को संगठित किया गया और लंका प्रस्थान के लिए वानरपति सुग्रीव और प्रभु श्री राम द्वारा किस प्रकार की योजनाएं बनाई गईं। इन सभी प्रेरणादायक और उपयोगी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सिया राम जय